स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का पेपर बीए थर्ड ईयर के लिए। वृहद भारत का भूगोल भी इसका पेपर का नाम हो सकता है, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। संभावित प्रश्न पत्र 2024 के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार में मैसेजेस आ रहे थे तो उसलिए मैंने बनाया है। आप इस पेपर को देख रहे हैं ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। खैर देखते हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का वर्णन कीजिए। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पेपर में आते हैं मानचित्र आते हैं। विश्व का पेपर है ये, तो विश्व का आएगा। भारत का मानचित्र आएगा इसमें, भारत के भूगोल वाले पेपर में। तो मानचित्र भरने में सबसे आसान काम है, आपको मानचित्र में 5 स्थान या 10 स्थान जितने भी मिलते हैं आपको उनको दर्शाने होते हैं। मानचित्र से संबंधित मैंने सारी क्लासें पहले पढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ नया और कुछ पुराना नहीं होता, इसलिए मैंने एक बार वो वीडियो बनाए थे, लाइव क्लासेस ली थी आपके, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बेल बटन में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप उस पर क्लिक करके और वहाँ पे जा सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, देख लीजिएगा आप मानचित्र। उसके बाद आपके प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों में से आपके निश्चित रूप से यहीं से सारे प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आपको कुल मिला के 5 या 6 प्रश्न करने होते हैं परीक्षा में, बड़े वाले, यहीं से मिल जाएंगे आपको। देखिए, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है ये। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, क्यों भारत एक इम्पॉर्टेंट देश है दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्योंकि आपको पता है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश है दक्षिणी पूर्वी एशिया देश का। कल्चरल, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सब इन सभी देशों में विस्तृत हुई है, यहीं से फैली है। तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। भारत को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक भौगोलिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर बार रिपीट होता है। देखिए, ये L2 और ये L59 ये कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको भारत का भूगोल BA पार्ट 3 की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 2 के रूप में इसका उत्तर मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 5 से 9 में इसके उत्तर मिल जाएंगे आपको, चारों भौतिक प्रदेश। तो मेरा मानना तो यह है कि आप हिमालय पर्वतीय प्रदेश को अच्छे से पढ़ के जाइए, वहीं से प्रश्न आते हैं, या फिर आप जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को पढ़ के जाइए, दोनों में से प्रश्न जरूर आता है। तो भारत को भौगोलिक प्रदेश ये आप पढ़ते ही हैं अमूमन। इसके बाद भारतीय मानसून प्रणाली को समझाइए। देखिए, भारतीय मानसून प्रणाली में आप भारत की वर्षा को भी पढ़ेंगे, कैसे मानसून आता है और अल नीनो का उस पर क्या प्रभाव होता है, पूर्वी जेट पवनें क्या होती है, आम्र वर्षा और बारदोली छीड़ा, काल बैसाखी वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे। यहीं से एक एक नंबर के प्रश्न भी बनते हैं, तो आप बड़ा प्रश्न पढ़ेंगे तो एक एक नंबर के प्रश्न भी वहीं पे क्लियर होते जाएंगे। अगला प्रश्न है, इससे संबंधित जितने भी नोट्स आपको चाहिए तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, इसी नाम से है, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से, वहाँ से आप इसके पूरे नोट्स देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय या प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की व्याख्या कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। हिमालय की नदियाँ 3 इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी है गुरुजी? सिंधु नदी है, और गंगा नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन तीनों नदियों को बेहतरीन तरीके से पढ़ जाए। इनकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों में होकर के गुजरती है, कौन कौन से बांध है या क्या विशेषता है इनकी, तीनों की देख के जाइए। ये हिमालय का अपवाह तंत्र हो गया। फिर इसके बाद जो है, अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदियाँ हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, नर्मदा है, ताप्ती है। इन सारी नदियों को आपको पढ़ना है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ बहती है, वो सारी बातें। अगला प्रश्न जो है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति मृदा क्षेत्रों को सचित्र समझाइए। देखिए, देख सकते हैं आप इसको 15 से 16 लेक्चर में, 15 से 9 से 10वां लेक्चर ये इसका संबंधित है। प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि जहाँ जहाँ जैसी वनस्पति पाई जाती है, मृदा के गुण भी वैसे ही होते हैं। तो अगर आप वनस्पति पढ़ रहे हैं तो मृदा भी आपकी क्लियर हो जाएगी, इसलिए दोनों को एक साथ देखते हुए चलना कंपेरेटिव तरीके से। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। अगर आपके लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं तो वहाँ से भी प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो ये 4-5 परियोजना मैंने लिखी है, इसके अलावा आपको कोई सी भी नहीं पढ़नी, ये सारी परियोजनाएं पढ़ जाइए। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना है ये।
और हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा नागल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, और एक नवीन परियोजना है ERCP, इसको भी आप देख के जाइए, ईस्ट रिवर कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये वाले। इसके बाद है भारत में ऊर्जा संसाधन, कोयला पेट्रोलियम, इन दोनों को पढ़ जाइए, कोयला पेट्रोलियम दोनों खनिज संसाधनों को पढ़ जाइए। मैं तो कहता हूँ लौह अयस्क को भी आप पढ़ जाइए, कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, कौन कौन से राज्यों में प्राप्त होता है, कितना उत्पादन होता है, सारी चीज़ें। लेक्चर नंबर 32, 33, 34 एक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न सबसे पॉपुलर प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है, हर बार पढ़ के जाइए इसको, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, एक बार और पढ़ लीजिए। भारत में हरित क्रांति के उद्देश्यों और प्रभावों का समझाइए। हरित क्रांति से क्या हुआ, इसके आने से पहले क्या स्थिति, इसके आने के बाद क्या स्थिति है, कौन सी फसल में ज़्यादा उत्पादन है, वो सारी चीज़ें। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या समस्याओं को बताते हुए जनघनत्व और वितरण को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। जनसंख्या समस्याएं क्या क्या है भारत में, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है और वितरण क्या है, इन सभी को आप पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से प्रश्न आएगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ से 10 या 11 प्रश्न दिए आपको, ये 10 या 11 प्रश्न में से निश्चित रूप से आपके प्रश्न आएंगे, ये लिख के रख लीजिएगा आप, ठीक है। आप परीक्षा देने के बाद इस पेपर को याद करोगे, जिसने जो पढ़ के गया है वो आके कमेंट करेगा, जो नहीं पढ़ के गया है वो सोचेगा यार काश पढ़ लेते हम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। अच्छा, आप पुराने पेपर से भी मिला लीजिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, पुराने 3-4 साल के पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप सीरीज के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं तो मिला के देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, मिलते हैं इसमें से। तो ये प्रश्न मैंने जो है छांट के बनाए हैं। भारत के प्रमुख लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योगों का वर्णन कीजिए। लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, दो ही उद्योग में दे रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों का ही आप वर्णन कर लीजिएगा, निश्चित रूप से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो भारत में एल्यूमिनियम उद्योगों को पढ़ सकते हैं आप, और एल्यूमिनियम उद्योगों के अलावा आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं 1-2 बार, अगर आप पढ़ सकते हैं तो, लेकिन 2 तो इंपॉर्टेंट ही जानिए आप। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति क्या है, समझाइए। नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण क्यों बढ़ रहा है, नगरीकरण के क्या परिणाम हैं, नगरीकरण से क्या क्या पर्यावरणीय आपदाएं आ रही है, वो सारी समस्याओं को आपको लिखना है इसमें, नगरीकरण के कारण और नगरीकरण की समस्याएं। नेक्स्ट प्रश्न, और ये आखिरी प्रश्न में मैंने जो है सार रूप में दे दिया है इसको, ये भी आप पढ़ के जाइए। भारत के आर्थिक प्रदेश, ये प्रश्न भी निश्चित रूप से आने वाला है भाई, आर्थिक प्रदेश भी पढ़ के जाइए, इसी को नियोजन प्रदेश कहते हैं, और औद्योगिक प्रदेश भारत के, ये भी पढ़ के जाइए आप, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, भारत के औद्योगिक प्रदेश और आर्थिक प्रदेश। गेहूँ, चावल, चाय, इन तीनों में से किसी एक का वर्णन पूछेगा तो तीनों ही पढ़ के जाइए आप, ठीक है। गेहूँ, चावल और चाय। कृषि जलवायु प्रदेश, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 15 कृषि जलवायु प्रदेश है भारत के, उन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को पढ़ के जाइए। अगर जलवायु वाला प्रश्न आता है मानसून वाला नहीं आता तो ये आएगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, भारत में सड़क परिवहन का विकास और रेल परिवहन का विकास, इन सभी के बारे में आपको NH याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट उत्तर पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। भारत में प्रादेशिक असमानता क्या है, प्रादेशिक असमानता, यह भी पॉपुलर प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट वाला, भारत में पर्यावरण प्रदूषण, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि। तो ये पेपर था आपके लिए, उम्मीद है पूरे प्रश्न इसमें से मिलेंगे। इससे पहले आप ज़रूर मैप देख के जाइए, मैप वाली क्लासें।